नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आरबीआई पॉलिसी आई आज, लेकिन पॉलिसी में कुछ भी शॉक या सरप्राइज नहीं था। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स ने लीडरशिप पकड़ी। बैंक निफ्टी अपने उच्चतम स्तर पे पहुंचते हुए दिख रही है और बैंकिंग स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन था। अगर पर्टिकुलरली आज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1% की रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली है और अपने लाइफ हाई से केवल 100 पॉइंट दूर रह गया है बैंक निफ्टी। अब इनफैक्ट 100 पॉइंट भी नहीं है, 80 पॉइंट है। तो आप कह सकते हैं लाइफ हाई लगने ही वाला है। साथ ही साथ एक चीज और दिख रही है आपको, हमें रेट कट। हाँ, ये नहीं पता कब से शुरू होंगे, कितने होंगे, क्योंकि कभी लगता है 75 बेसिस पॉइंट होंगे, कभी लगता है जून में कटना शुरू हो जाएंगे, तो कभी लगता है केवल और केवल एक रेट कट ही आएगा इस कैलेंडर ईयर में, वो आएगा दिसंबर में। और एक आएगा तो ऑब्वियस है 25 बेसिस पॉइंट का ही होगा। बट इतना हम सबको पता है कि देर सवेर रेट कट अब शुरू होने वाला है, चाहे आज हो जाए या 6 महीने में हो जाए। तो ऑब्वियस है कि बैंकिंग स्टॉक्स या फिर बैंक से रिलेटेड स्टॉक्स में बड़ा एक्शन होगा, फाइनेंस वाले। तो क्या ये एक सही समय है यहां से इन्वेस्ट करने के लिए बैंकिंग स्टॉक्स में? इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली चीज, मैं आरबीआई की पॉलिसी को इस थीम से बिल्कुल जोड़ना नहीं चाहूंगा, आज की पॉलिसी को, क्योंकि आज की पॉलिसी में कुछ भी नहीं था। अब मैं आ जाता हूं केवल और केवल स्टॉक्स पे, बैंकिंग स्टॉक्स पे। बैंकिंग स्टॉक्स में क्लियर व्यू है, पैसा बनेगा, बन रहा है और यहां से पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन मैं आप सभी के साथ या तो बात करूंगा दिग्गज पीएसयू या बात करूंगा प्राइवेट सेक्टर। मैं जो आपके पीएसयूज हैं, जो छोटी छोटी सरकारी कंपनियां हैं, स्टॉक के प्राइस के हिसाब से, क्योंकि मार्केट कैप तो छोटी कंपनी का रहा नहीं अब कोई भी, चाहे आप कोई भी उठा लो, ज्यादातर पीएसयू, ज्यादातर सरकारी बैंक आपका 1-1.5 लाख 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे बैठी हुई हैं, तो उन्हें छोटा तो बोल नहीं सकते। लेकिन आज शेयर का प्राइस वही 25, 30, 45, 75, 100 उनमें अभी भी चल रहा है मामला। तो अब यहां पे कहां पे पैसा लगाया जा सकता है? तो सबसे पहले तो सरकारी की बात करूं, अगर एक सरकारी जो पसंद है वो है हमारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां से भी इस बैंक में दम लगती है। मैं आपको अभी रिसेंटली जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला आया था कि भाई एसबीआई में क्या करें, तो 720 रुपए हुआ था। आपके भाई ने क्लियरली बोला था ये मौका है लेने का, खरीदने का, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेके बैठो, ये छोड़ने वाला शेयर है ही नहीं। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या लेना देना बैंक का? कुछ भी नहीं है। उनसे तो कह रहे डाटा दे दो, उन्होंने दे दिया, ले भाई, इससे ज्यादा क्या है? कोई रोल ही नहीं है इस बंदे का। तो ये तो लेने वाला था। अब जिसने लिया, देखो 40-45 रुपए आप मुनाफे में हो। हालांकि 40-45 कुछ नहीं होता, 5% होता है। लेकिन ये 40-45 की बात नहीं है। बात है जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वो आपकी खरीद काफी नीचे दिखेगी, बेस काफी अच्छा दिखेगा। मेरा मानना है कि ये स्टॉक यहां से भी पैसा बनाएगा। कंसोलिडेशन दिखा रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने हो गए हैं और अप्रैल शुरू ही हुआ है हालांकि। और मेरे को टेक्निकल बेसिस पे 800 रुपए तो क्लियर दिख रहा है। यही मैंने 720 पे बोला था आपसे कि 800 तो हो जाएगा शेयर इजीली प्यार से। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक यहां से 1 से 1.5 साल के व्यू से 900 प्लस जाने की दम रखता है। तो पहला स्टॉक एसबीआई है जिसमें व्यू पॉजिटिव है, अभी भी बहुत स्कोप है, वैल्यूएशन अच्छा है, बैंक बहुत अच्छी है और आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, 70 लाख करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है इस बैंक पे। डिपॉजिट के मामले में तो इसके आसपास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है आसपास भी। आता हूं दूसरे स्टॉक पे। तो दूसरा वही है जो आजकल फ्लेवर में आ गया है, एचडीएफसी बैंक। हम तो काफी समय से बुलिश हैं, इनफैक्ट हम क्या सभी पूरा बाजार बुलिश है इस पे, बस ये चलता नहीं है। आपके पास अगर शेयर है तो आप भी बुलिश होगे, बट जब भी इसकी तरफ नजर डालते होगे तभी गुस्सा आती होगी, यार पैसा ही नहीं बना रहा। लेकिन आपको भी पता है कि यार बेचने वाला शेयर नहीं है ये। तो आज देर सवेर ये भी वही वाली कहानी है कि भैया कब चलेगा किसी को नहीं पता, लेकिन चलेगा इतना सबको पता है। तो फिर क्या दिक्कत है? आपका लॉस नहीं होगा, आपका पैसा बनेगा, किसी भी और एसेट क्लास से ज्यादा बनेगा। 1 साल नहीं बनेगा, 2 साल नहीं बनेगा, लेकिन तीसरी साल पूरे 3 साल का बना देगा। ये वो कहानी बनेगी। अब कब बनेगी देखने वाली बात है। आईटीसी 2 साल 3 साल कुछ नहीं करा, लेकिन 1 साल में डबल हुआ, चला ना, तो सब चलेगा, जिसमें दम है चलेगा। प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। डिपॉजिट के आज जो आंकड़े आए हैं उसने पूरे ब्रोकरेज इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। सब शॉक हो गए हैं, सबको सरप्राइज दे दिया है और सबके टारगेट आ गए हैं। बाय ओवरवेट की रेटिंग आ गई है। 3 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट तो मैंने आज दिन के दौरान पर्टिकुलर एचडीएफसी पे जब वीडियो बनाई थी तो आपके साथ डिस्कस करी थी। और अभी भी मैं यही कहूंगा, 1550 रुपए पे भी कुछ नहीं बिगड़ा है शेयर में। 1700, 1750 और इवेंचुअली अगर वो लेवल निकल के ऊपर टिकने लगा, फिर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी जो है वो स्टार्ट होगी। और वो जो रैली है ना, वो कहां जाएगी किसी को नहीं पता, क्योंकि वैल्यूएशन और प्रॉफिट को देखा जाए तो बहुत स्कोप दिखता है इस स्टॉक में। खैर उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, तो ये व्यू बन रहा है। तीसरे स्टॉक की तरफ आए तो एक और ऐसे ही दिग्गज बैंक है जिसको शायद अब तो भूल भी गए हैं लोग, पूछते तक नहीं है, और वो है आपका कोटक महिंद्रा बैंक।
कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूं तो इसमें भी काफी स्कोप है। इसके हाई आपको बताऊं तो 2000 से ज्यादा के हैं और लगे थे वो 2021 के एंड में। उसके बाद कंसोलिडेशन में ही चल रहा है स्टॉक। इजीली लेके बैठ सकते हो आप, 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 2000 रुपए के लक्ष्य के लिए ये भी तैयार है स्टॉक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईसीआईसीआई बैंक। ऑलमोस्ट हमने सारी प्राइवेट बैंक कवर कर लिए हैं एक्सिस को छोड़कर। बाकी आईसीआईसीआई की देखी जाए तो यहाँ भी बहुत स्कोप है, वैल्यूएशन अच्छे हैं, प्रॉफिट रुकने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। शेयर का प्राइस भी कंटिन्यू गेन कर रहा है, बट क्यों ना करे भैया, प्रॉफिट देखो कहाँ से कहाँ चला गया है। स्टॉक आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो लाइफ हाई पे ही खड़ा है, लेकिन वैल्यूएशन 18 के पीई पे है, प्रॉफिट से कम ही बढ़ा है स्टॉक का प्राइस। एक तरफ आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखो, एक तरफ आप कंपाउंडेड रिटर्न्स देखो, आपको दिखेगा प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। तो मेरे को लगता है आईसीआईसीआई बैंक एक और स्टॉक है जिसपे आपको डेफिनेटली नजर बना के रखनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्टॉक्स थे बैंकिंग से रिलेटेड। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।